एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, यानी कि हम उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका शेल होता है और एक होता है आपका सब शेल होता है। ठीक है, तो सेल होता है आपकी यानी के, यल, यम और यन। ठीक है, और सब सेल आपका क्या होगा? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम कितने नंबर होते थे? 2, 8, 18 और 32। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये जो है सब सेल के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यस में कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे और इसमें कितने होंगे? टोटल 14 होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। यानी कि सब सेल क्या होता है? सब सेल होता है एसपीडीएफ, और एसपीडीएफ के बेस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जो कि क्लास 10th और 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको समझिए और अच्छे से इसको क्लियर करिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको देख लीजिए। एसपीडीएफ में कितने होते हैं? 2, 6, 10, 14 होते हैं, और केएलएमएन में कितने होते हैं? 2, 8, 18 और 32 होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर को आप रट लीजिए, इसके बाद में आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे हमारा देखिए, एच से क्या होता है? हीलियम होता है। एस से क्या होता है? हीलियम होता है। अब हीलियम का कितना होता है? ये 2 है आपका। ठीक है, तो पहले हम सेल के उसमें करेंगे। ये तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये किस बेस पे है? ये सेल के बेस पे है। ठीक है, यानी कि के एलिमेंट के अकॉर्डिंग है ये। जैसे इसको हम मान लेते हैं के और इसको मान लेते हैं यल। ठीक है, अब हम एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला था कि पहले वाले में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 14 होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एस के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करिए 1 यस, ऊपर लगाइए 2, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट वाले सब सेल के पास भेजेगा, यानी कि पी के पास भेजेगा। तो पहले में कितने हैं? 2 हैं, तो 1s2 हो गया, कामा लगाइए। सेकेंड वाले ऑर्बिटल में कितने हैं? 8 हैं, लेकिन मैंने भी बताया अब यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्बिटल से शुरू होगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल है तो सेकंड से ही शुरू होगा। 2 यस, फिर वही वाला जाएगा। यस के पास कितने होंगे? 2, और पी के पास कितने होंगे? 6 होते हैं। तो यानी कि हमारा टोटल 8 पूरा करना है, तो 2 यहाँ हो गए और यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 2 कितना हो गया? टोटल 8 हो गया, यानी कि ये हमारा क्लियर हो गया और 2 हमारा ये क्लियर हो गया। तो हीलियम का जो है आपका क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे 1s2 है और यहाँ पे हो जाएगा 2s2। यहाँ पे अच्छा, ये हीलियम का केवल 2 ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम का केवल 2 है यहाँ पे ना, तो इसलिए केवल 2 का निकाला गया है। यहाँ पे देखिए खाली 2 का है, तो 2 है, तो के एलिमेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा। के पास 2 है, केवल यहाँ पे 2 ही एटॉमिक नंबर है इसका। और अगर एस पी डी एफ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला ना, एन 1s 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 6 का जो बताया था वो 8 है, यानी कि ऑक्सीजन का मैंने बता दिया था। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता जाएगा सबका। और अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम किसका निकालेंगे? लिथियम का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? लिथियम का। तो के एलिमेंट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे के एल है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा? पहले ऑर्बिटल में 2 होंगे और दूसरे में कितने हो जाते हैं? 8 में, यल में 8 होता है, लेकिन हमारे पास टोटल 3 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और एस पी डी एफ पे अगर हम निकाल लेते हैं, एस पी और डी एफ पे निकालते हैं, तो 1 यस 2, यानी कि मैंने बताया कि एस के पास कितने होते हैं? इसके पास 2 होंगे, पी के पास 6 होंगे, डी के पास 10 होंगे और इसके पास 14 होंगे। ठीक है, तो 2 है, तो यानी 1 यस 2, और यल के पास ओनली 1 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 यस 1। क्यों? वैसे तो 2 यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? टोटल 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 हो जाएगा। और ऊपर वाले जो आपने लगाया है पावर को गिनिए, टोटल आपका इतना ही आएगा, यानी कि 2 और +1 कितना हो गया? 3, और यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, अब हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, आपको खुद से करना है। अब यहाँ पे कार्बन है, ये जेड मतलब होता है क्या आपका? ये जेड जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे के एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6, 2 6 तो हो गया, 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ये आपका के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। सबसे अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे? 1 यस 2, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे सेकंड वाले पे आएंगे तो 2 यस
2 होगा, फिर क्योंकि एस के पास 2 ही होता है, और फिर 2 भी आएगा, पी भी आएगा, तो पी के पास 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 ही है, तो और 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2। तो 2 और 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, और ये 2 यस के पास है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यानी कि सब सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बता चुकी हूँ, ऊपर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ऑक्सीजन का ही लिया था। ये जेड है, इसका यानी क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर को अगर हम के एलिमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, और एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी जो के एलिमेंट है इसी के अकॉर्डिंग एसपीडीएफ होता है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p6 होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 वैसे ही है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, यानी कि इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम। कैसा है सोडियम। अब यहाँ पे देखिए सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 और 1 हो जाएगा, किसके, के एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, ये कंप्लीट हो गया। अब 8 को करते हैं 2s2 और 2p6, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए 3 वाला हमारा स्टार्ट है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। यस कितने पास, यस के पास कितने होते हैं 2, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है 1, तो यानी कि हम 1 ही कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि हो गया हमारा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हो गया। ये क्या है आपका, सोडियम का है। ऐसे कोई भी आपका एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो आप क्लियरली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसका, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन में क्या हो जाएगा, के एलिमेंट के हिसाब से हमारा 2, 8 और 7, 2, 8, 7, देखिए 8 to 10 और 10 + 7, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया 17। और अगर आप सब सेल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो पहले 2 पर जाइए, 1s2 हो गया। अब 8 पर आइए सेकेंड वाले ऑर्बिटल्स पे, तो 2s2 और 2p6, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। और 7 का है आपका लास्ट है थर्ड वाला, तो ऐसे 3 लिखिए, 3s2 और 3p6 करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 वाले में देखिए 2 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 8 है, तो यानी कि सेकंड वाले ऑर्बिटल्स पे, तो सेकंड वाला ऑर्बिटल्स ये है 2 + 6, यानी कि टोटल 8 हो गया। और पहले ये क्या है आपका 2, तो ये आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का सेम वही हो जाएगा आपका, यानी कि कैल्शियम का अगर हम लेते हैं के एलिमेंट के बेस पे तो कितना हो जाएगा आपका 2, 8, 8 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको टोटल करिए, काउंट करिए, 8 to 10 और 8 to 10, 10 10 20 हो गया, यानी कि ये आपका एटॉमिक नंबर 20 हो गया। अब एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए एसपीडीएफ थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1s2 ये क्लियर हो गया हमारा। अब 8 पर आइए सेकेंड स्टेप पे, तो 2s2, 2p6 ये हो गया, 6 to 8 ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इस 8 पर आते हैं, कामा लगाइए, 3s2, 3p6 ये हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 4s2, ये क्लियर हो गया। अब बताइए आपको क्लियर हो गया ये, यानी कि ये आपका जो है सब सेल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।